रेलवे एनटीपीसी 2016 के जो क्वेश्चन पूछे गए थे ट्रिग्नोमेट्री का वो करने जा रहे हैं। ठीक है, और इससे पहले मैंने एक पार्ट फर्स्ट डाला था और उससे पहले मैंने बेसिक पार्ट डाला था। आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सब कुछ जानना है तो आप बेसिक पार्ट जरूर देखें इसका। आप सर्च कीजिए विल एकेडमी ट्रिग्नोमेट्री बेसिक पार्ट। ठीक है, इस तरह से सर्च कीजिए, आपको सारे के सारे कंसेप्ट उसमें मैंने बता रखे हैं जो हम क्वेश्चनों में करेंगे। चलो ज्यादा देर ना करते हुए मैं पहला क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या गिवन है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि पहला क्वेश्चन है यदि यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा, साइन थीटा बराबर कोस थीटा हो तो मुझे मान निकालना है, तो सेक थीटा का मान निकालना है। ठीक है, सेक थीटा का मान निकालना है इसका। देखो ऑप्शन क्या है आपके, √2, 1 और 2 और 1/√2 ये ऑप्शन है। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें देखो दोनों किससे बराबर है, थीटा बराबर 45 रखने से दोनों बराबर हो गए। देखो कैसे, वो थीटा बराबर 45 कह रहा है, ये कोस थीटा गुणा नहीं करा तो में हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा और बराबर कितना हो जाएगा इधर से, इस यहाँ पे एक छोड़ का आएगा, जीरो नहीं छोड़ेगा, जीरो जब तब छोड़ का आता जब इधर आके माइनस होता। साइन बटे कोस आपका होता है tan थीटा, tan में एक वैल्यू का एक होता है tan 45 का होता है, तो यहाँ से निकल कर आता है थीटा बराबर कितना आ जाएगा आपको 45 डिग्री आ जाएगा। यदि आप देख सकते हो मैंने बेसिक पार्ट में बता रखा है जो साइन 45 का मान होता है वही कोस 45 का मान होता है, तो दोनों मान कब बराबर होंगे जब थीटा का मान 45 रहा होगा। ठीक है, मैंने टेबल में बता रखा है। अब मुझे मान निकालना था सेक थीटा का, तो सेक थीटा, थीटा कितना है हमारा सेक 45, सेक 45 का मान कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें आपका, इसमें ऑप्शन होगा आपका ए ऑप्शन होगा। ठीक है, अब मैं दूसरा क्वेश्चन करा देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन में क्या गिवन है इसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में क्या गिवन है इसको देख लेते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में देखो दूसरा क्वेश्चन है यदि 8 और p है और फिर और 17 दोनों पाइथागोरस में त्रिक है, पाइथागोरस त्रिक है तो p का मान ज्ञात करो। एक चीज बता दूं मैं आपको, पाइथागोरस त्रिक क्या होते हैं, जैसा आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस में एक आपका हमारे पास त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज उसको कहते हैं जिसका कोण 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण, या आपका होता है लंब और ये वाला आपका होता है आधार। ठीक है, और इनमें एक रिलेशन होता है, इनमें क्या रिलेशन होता है, जो कर्ण का वर्ग होता है वो किसके बराबर होता है इसको देख लेते हैं। कर्ण, कर्ण को बोलते हैं। अब एक चीज बताओ आप, इसमें सबसे बड़ी भुजा आपको कौन सी दिख रही है, इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी दिख रही है इसमें, कर्ण। ठीक है, तो बड़ी भुजा का वर्ग बराबर होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग। शेष दो भुजाएं कौन सी थी, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये रिलेशन होता है इसमें। अब एक चीज बताओ, 8 p और 17 ये है, तो इनमें बड़ी संख्या कौन सी गई होगी 17, तो 17 का वर्ग बराबर, वैसे तो एक हमें डायरेक्ट भी पता ही, मैंने पाइथागोरस त्रिक बेसिक पार्ट में डायरेक्ट ही बता रखा है p का मान 15 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं कि बड़ी भुजा का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा 8 का स्क्वायर p का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 289 बराबर 8 का स्क्वायर 64 प्लस p स्क्वायर, 64 इधर आकर माइनस हो जाएगा तो 289 माइनस 64 बराबर हो जाएगा आपका p स्क्वायर। p स्क्वायर बराबर कितना होगा, 289 में से 64 जाकर कितना बचेगा 225 आ जाएगा। 225 का एक वर्ग होता है 15 का, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, p का मान आ जाएगा आपका 15। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए, दूसरा क्वेश्चन था। अब मैं चलता हूँ तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन बहुत आसान, विपरीत बताना है, ये भी मैंने बेसिक पार्ट में बता रखा है। मैं तो आप सबसे पहले यही कहता हूँ कि आप जो मैंने बेसिक पार्ट की वीडियो बना रखी है आप उसे कवर कीजिए कंप्लीट को। ठीक है, एक भी चीज ना छोड़िए उसकी। अब देखो तीसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान, क्वेश्चन में क्या गिवन है, tan a का विपरीत बताना है। tan का विपरीत मैंने बेसिक पार्ट में बताया था, tan किसका विपरीत होता था, cot का विपरीत होता था, तो cot a किसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, cos 0 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन आ गए।
cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। ये भी मैंने बेसिक पार्ट में बता रखा है, टेबल बना के बता रखा कि cos 0 का मान कितना, cos 30 का मान कितना, cos 45 का मान कितना, इस तरह के मैंने क्वेश्चन बता रखे हैं। अब मैं चलता हूँ पांचवें क्वेश्चन की तरफ। देखो पांचवा क्वेश्चन भी कितना आसान है। sin 45 का मान बताना है। बस sin 45 का मान कितना होता है, 1/√2। ये भी मैंने बेसिक पार्ट में बता रखा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा ये, 1/√2 सी ऑप्शन होगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ किसकी तरफ, छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन क्या गिवन है, साइन स्क्वायर 38 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 38 डिग्री, इसका मान बताना है। तो इसका मान हो जाएगा 1 हो जाएगा। किस प्रकार, मैंने बेसिक पार्ट में एक चीजें बताई थी कि जो हमारी सरसमीपा होती है, सरसमीपा में क्या रिलेशन होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है। पहले सरसमीपा जो थीटा यहाँ पे वही थीटा यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पे 38 था तो यहाँ पे भी 38 है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चाहे यहाँ पे आपका कितना भी होगा, मैं इस तरह से करता हूँ, साइन स्क्वायर 50 डिग्री किया मैंने यहाँ पे, और प्लस कोस स्क्वायर 50 डिग्री किया, दोनों कोण बराबर होने चाहिए, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमेशा याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये मैंने बेसिक पार्ट में बता रखा है। तो आपके 6 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, सातवें क्वेश्चन में क्या गिवन है। सातवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन है, यदि सातवां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोट की पावर 4 थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना है, 3.6। ठीक है, मुझे मान बताना है कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका मान बताना है। ठीक है, इसका मान बताना है। तो इसका मान क्या होगा, इसको देख लेते हैं। इसका मान भी 3.6 होगा। किस प्रकार होगा उसको देख लेते हैं। देखो इन दोनों में से कॉमन क्या है, इन दोनों में से कॉमन हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉमन हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कोसेक की पावर 4 थी तो यहाँ 2 कॉमन बाहर ले गए तो यहाँ बच गए 2, यहाँ से पूरा कॉमन आ गया, आ जाएगा 1। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जो आपका रिलेशन होता है तीसरी सरसमीका, जैसे मैंने अभी पहले बताई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1। दूसरी सरसमीका होती है हमारी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1। तीसरी सरसमीका है हमारी, तीसरी सरसमीका ये वाली है, देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 हो जाएगा। माइनस का कोट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ तो इधर जाकर हो जाएगा प्लस का कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें इसकी जरूरत हो, इसकी जगह ये लिख सकते हैं, इसकी जगह ये लिख सकते हैं। अगर मैं एक को इधर लाना चाहूँ तो देखो एक कंडीशन ये भी बन जाएगी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। तो अगर कहीं पर कोट स्क्वायर थीटा हमें ये लिखना हो तो ये लिख सकते हैं, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। अब देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, देखो यहाँ पे इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, कोट स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिख लेंगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये कोस में 1 कर लेंगे, कोट किस में गुणा करेंगे तो कितना होगा, पहले कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोट किस में गुणा करेंगे, कोट की पावर हो जाएगा 4 थीटा। और इसका मान कितना गिवन था, देखो 3.6 गिवन था, तो 3.6 इसका आंसर आ जाएगा। तो 3.6 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर कौन से में, 3.6 डी ऑप्शन में। ठीक, अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आठवें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। अब क्वेश्चन को साथ के साथ नोट करते जाइए, और सारे के सारे क्वेश्चन रेलवे एप्लीकेशन में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो मैं आठवां क्वेश्चन करा देता हूँ। आठवां क्वेश्चन क्या गिवन है, बहुत आसान है। ये गिवन है आठवां, कोस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मान बताना है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं, कुछ क्वेश्चन आपकी गलती आ जाते हैं, उसके नंबर मिलते हैं। तो इसी प्रकार देखो इस क्वेश्चन में क्या था, ये क्वेश्चन गलती आया, कोस 90 का मान 0, 0 का स्क्वायर, कोसेक 90 का मान 1, 1 का स्क्वायर माइनस
कोस स्क्वायर 45 का मान, कोस 45 का मान आपको होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा। 1/रूट कोस 45 का मान 1/√2 का स्क्वायर, तो ये कितना, ये कोट है, सॉरी ये कोट है, कोट स्क्वायर 45। तो एक चीज बताओ इसमें, कोट स्क्वायर 45, कोट 45 का मान 1 का स्क्वायर, ये प्लस का माइनस का आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, और 0 आपके ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या है आपका, ऑप्शन में 2 भी है। हो सकता है कि जब एग्जामिनर ने क्वेश्चन करा हो तो यहाँ पे प्लस रहा हो, तो प्लस होते ही यहाँ पे एक और यहाँ पे एक और एक जुड़ के कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखो कुछ क्वेश्चन के नीचे इस तरह का साइन लगा रहता है ऑप्शन में, जब आंसर की देखो आप स्टार, तो इसका मतलब होता है क्वेश्चन गलत है और आपको इसके नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इसी प्रकार का, कुछ इस प्रकार, तो हो सकता है कि यहाँ पे प्लस रहा हो, तभी हो सकता है पॉसिबल, 2 तभी आ सकता है, ऑप्शन भी तभी मैच कर सकता है। अब मैं चलता हूँ इसके 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन भी देखो बेसिक से ही है। ठीक है, बेसिक से ही है 9th क्वेश्चन भी। 9th क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसको देख लेते हैं, बहुत आसान। 9th, साइन 90 माइनस थीटा का मान बताना है। तो पहले चतुर्थांश में साइन किस में चेंज हो जाता है, कोस थीटा में, तो ये आंसर हो जाएगा कोस थीटा। किसका आंसर है, कोस थीटा हो जाएगा आपका डी ऑप्शन में। इसी प्रकार 10वां क्वेश्चन है। 10वें क्वेश्चन में है, 10वें क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो भाई 10वां क्वेश्चन है कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, तो कोसेक किस में चेंज हो जाता है, सेक में, सेक थीटा, ये भी मैंने बेसिक पार्ट में बता रखा है। आपको बता दूं साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा में चेंज होगा, कोस 90 माइनस थीटा साइन में चेंज होगा। इसी तरह से tan कोट में चेंज होगा, tan 90 माइनस थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा tan में चेंज होगा। इसी प्रकार कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा में चेंज होगा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक में चेंज होगा। ठीक है, ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से बेसिक पार्ट में बता रखे, तो आपको बेसिक पार्ट देखना बहुत जरूरी है। अब मैं चलता हूँ इसके 11वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखो 11वां क्वेश्चन क्या गिवन है, बहुत आसान 11वां भी क्वेश्चन। अब देख लेते हैं 11वां क्वेश्चन में क्या गिवन है। वैसे ये जो क्वेश्चन है ये मैं दो दो तरह से करा दूंगा, साइन 30 बटे कितना, कोस 45 गुणा, और साइन 45 बटे में कोस 30, ये गिवन है। एक चीज बताओ, आप जब टेबल में आपने देखा होगा कि जो साइन 45 का मान होता है वही कोस 45 का मान, मैंने सबसे पहले वाला क्वेश्चन कराया था साइन थीटा बराबर कोस थीटा, कराया था ना। ये दोनों कब बराबर थे, जब थीटा बराबर 45, मतलब दोनों का थीटा बराबर अगर 45 है तो दोनों बराबर हो गए, तो दोनों का देखो कोस 45 का जो मान आएगा वही साइन 45 का मान आएगा, मतलब 1/√2 यहाँ रखेंगे, 1/√2 यहाँ रखेंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका 1/√2, 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे पता है जो साइन 45 का मान होगा वही कोस 45 का मान होगा, इसको डायरेक्ट काट दिया। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, और इसके बटे में कितना आएगा, इसके बटे में आएगा आपका कोस 30। कोस 30 का मान आपको पता है √3/2 होता है, तो ऊपर चला जाएगा, √3 यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 1/√3। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है।